Hello बच्चों, let's read the question. The question is the two conducting cylinder piston system shown below are linked. ठीक है, नीचे आपको दो कंडक्टिंग सिलेंडर हैं, पिस्टन के साथ जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे के साथ, जो आपको दिखा रखा है डायग्राम में. सिलेंडर वन इज फिल्ड विथ अ सर्टेन मोलर क्वांटिटी ऑफ अ मोनोएटॉमिक ideal gas and cylinder 2 is filled with an equal molar quantity of a diatomic ideal gas. ठीक है, एक में मोनोटॉमिक गैस भर रखी है हमने और एक में हमने डायटोमिक गैस भर रखी है, लेकिन जो मोलर क्वांटिटी है दोनों की वो सेम है. सपोज इसमें नंबर ऑफ मोल्स n1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स n2 है, लेकिन दोनों क्या है, इक्वल है. n1 इक्वल्स टू क्या है हमारा, n2 है. ठीक है. द एंटायर apparatus इज सिचुएटेड इनसाइड एन ओवन हुज टेम्परेचर इज TA इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब ये जो इनिशियल टेम्परेचर है वो भी क्या है, सेम है दोनों के लिए. दोनों का जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. द सिलेंडर वॉल्यूम्स हैव द सेम इनिशियल वैल्यू, और जो वॉल्यूम है वो भी सेम है, विच इज V0 इक्वल्स टू 100 cc सेंटीमीटर क्यूब. When the oven temperature is slowly raised to TB. अब हमने फाइनल टेम्परेचर उसका क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा के हमने 127 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया. तो हमें बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम चेंज डेल्टा V ऑफ सिलेंडर वन. सिलेंडर वन में जो कितना वॉल्यूम चेंज होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में आपको बेसिकली पता होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रेशर है या जो वॉल्यूम है या जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड करते हैं. प्रेशर किस तरह से डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. और हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, जहां पर P आपका प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R मोलर गैस कांस्टेंट है और T आपका क्या है, टेम्परेचर है. अब हम क्या करेंगे कि पहले इनिशियल कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और एक बार किसके लिखेंगे, फाइनल कंडीशन के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे. तो अगर हम इनिशियली इसके लिए लिखते हैं P1 B1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल सेम है, R सेम है, ये हो गया T1. ये हो गई पहले सिलेंडर के लिए जो मोनोटॉमिक गैस है. सिमिलरली दूसरी गैस के लिए भी यही आ जाएगा, P2 V2 इक्वल्स टू N सेम है, R सेम है, T2 हो जाएगा. अब आपको पता है ये हम लिख रहे हैं इनिशियल कंडीशन के लिए. ठीक है, इनिशियल. अब आपको पता है इनिशियली जो टेम्परेचर है वो दोनों का सेम है, मतलब T1 T2 इक्वल है, जो TA के बराबर है. वॉल्यूम जो है वो भी सेम है, इनिशियल वॉल्यूम V1 और V2 दोनों सेम है जो V0 के इक्वल है. तो ऑब्वियसली हमारा जो P होगा, जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, जब V1 सेम है, T सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, दैट सिंपली मीन्स कि हमारा प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा. तो ये इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, PA V0 इक्वल्स टू nRTA, और इसके लिए भी यही आ जाएगी सेम, प्रेशर सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, नंबर ऑफ मोल सेम R और TA. ये तो हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन. ठीक है, अब फाइनल कंडीशन में क्या होगा, अब हमारी हो गई फाइनल कंडीशन. फाइनल कंडीशन में क्या होगा, एक का जो तो इंक्रीज होगा वॉल्यूम और एक का डिक्रीज हो गया. सपोज इसमें चेंज आया माइनस डेल्टा V का और इसमें इंक्रीज हो गया. ठीक है, यही होगा वॉल्यूम में चेंज, एक का वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा और एक का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. ये हमने मान लिया. तो अब जब मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, उसके लिए P प्रेशर लिखूंगी. अब आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो इस इक्वेशन से भी आपको पता चल रही है कि हमारा जो प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. ये चीज मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ फाइनल कंडीशन में, प्रेशर डिपेंड्स ऑन number of moles not on नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है. और नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों गैसेस के लिए, तो प्रेशर भी सेम रहेगा. नेचर चाहे मोनोटॉमिक गैस हो, चाहे ड्राई एटॉमिक गैस हो, चाहे मल्टी एटॉमिक गैस हो. ठीक है, अब हम फाइनल कंडीशन के लिए जब लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, प्रेशर सेम रहेगा, दैट इज P. चेंज पहले वाले में हमने इस पे मान लिया माइनस V डेल्टा V था, तो इसमें प्लस डेल्टा V था, यही हमने माना था. तो ये हो जाएगा, चेंज हो गया V0 इनिशियल था माइनस डेल्टा V, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, NR, और फाइनल प्रेशर सेम ही अभी भी. ये पहले वाले के लिए इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई, और सेकंड वाले के लिए भी फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, प्रेशर सेम रहेगा, चेंज कितना हो जाएगा, प्लस डेल्टा V हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है वो फाइनल टेम्परेचर भी सेम था दोनों के लिए 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल भी सेम था. तो NR
टी बी हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आप दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो तो इक्वल है, ठीक है, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो तो क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पी वी नॉट माइनस डेल्टा वी दैट इज इक्वल्स टू पी वी नॉट प्लस डेल्टा वी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब वॉल्यूम में जो चेंज है वो कितना आएगा, 0 आएगा। और इसका रीजन आपको पता चल गया है, क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।